हे दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल थिंक बियॉन्ड पे। तो आज की वीडियोस में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग के बारे में। ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कांस्टेंट के बारे में। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होती है। और फिर हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। देखेंगे कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कैसे होती है। फिर हम बात करेंगे ऑपरेटर और एक्सप्रेशंस के बारे में। तो आइए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कांस्टेंट हम उसे कहते हैं जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर ले बट उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के तौर पे। तो कांस्टेंट पूरे प्रोग्राम में सेम रहेगी। 3 टाइप के कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। आप इस हमारे ग्राफ में देखिए कि न्यूमेरिक कांस्टेंट के और 2 सब डिवीजन है, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। फिर इंटीजर कांस्टेंट के हमें 3 सब डिवीजन दिखेंगे, डेसिमल कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट एंड हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। तो हम बात करते हैं न्यूमेरिकल कांस्टेंट के बारे में। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स जो होती है वो कंसिस्ट करती है न्यूमेरिक डिजिट्स के बारे में। दे मे हैव और मे नॉट हैव डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब ये है कि उसमें डेसिमल पॉइंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आइए हम इनके रूल्स जान लेते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट में एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए। और हम ये भी याद रखेंगे कि जब हम कोई न्यूमेरिक कांस्टेंट को डिक्लेयर करें तो उसमें कोई भी कॉमा या स्पेस नहीं होने चाहिए। न्यूमेरिक कांस्टेंट एक पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, बट बाय डिफॉल्ट में न्यूमेरिक कांस्टेंट की जो डिफॉल्ट साइन होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट के 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं इंटीजर कांस्टेंट और एक फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में। कैरेक्टर कांस्टेंट एक सिंगल कैरेक्टर से होता है, जो कि एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में उसमें लिखी जाती है। जैसे कि आप एग्जांपल में देखिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हमने ए लिखे हैं और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बी लिखा गया है। और ऐसे ही आप और भी करके कैरेक्टर कांस्टेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर आते हैं हम स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर को ले सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग कांस्टेंट डबल कोट्स से इनक्लोज्ड होती है। इनक्लोज्ड मतलब बंद होती है। कंपाइलर /0 ऑटोमेटिकली ऐड कर देती है जब हम कोई भी स्ट्रिंग कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप देखेंगे, डबल कोट्स में आप लिखिए यहाँ पे कंप्यूटर। तो अब हम देखते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल वो चीज़ है जिसमें हम कोई भी एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को ले सकता है, बट वन एट अ टाइम लेगा। ये नहीं है कि इसका मतलब वेरिएबल कोई और वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकता है। वेरिएबल की डेटा टाइप ही डिसाइड करती है कि वेरिएबल में कौन सी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए हम वेरिएबल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल की नेम। एग्जाम्पल के तौर पे इंट एक्स। इंट क्या है, एक डेटा टाइप है और एक्स उसका वेरिएबल है। तो इसमें हम कह सकते हैं एक्स इज अ वेरिएबल ऑफ इंट डेटा टाइप। सेकंड एग्जांपल पे हम आते हैं तो हम देख सकते हैं फ्लोट सैलरी। फ्लोट एक डेटा टाइप हो गया, सैलरी उसका वेरिएबल। इसको हम बोल सकते हैं सैलरी इज अ वेरिएबल ऑफ फ्लोट डेटा टाइप। उसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड एग्जांपल पे, कैरेक्टर ग्रेड। ग्रेड एक वेरिएबल है कैरेक्टर डेटा टाइप का। तो आइए अब हम देखते हैं वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन करें, उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं वेरिएबल के बारे में। अब आपने क्या करना है, अब आपने कोड ब्लॉक्स को डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। इसके बाद आप लोग एक न्यू प्रोजेक्ट बना लीजिए। हमने यहाँ पे एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो हमने ओपन कर लिए हैं। अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाने नहीं आता है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारे पहले वीडियोस को देख सकते हैं। तो हमारी प्रोजेक्ट अब खुल खुल गई है। तो आइए अब इसमें टाइप करते हैं। पहले हम लोग कमेंट्स लिखेंगे, तो डबल फॉरवर्ड स्लैश देके वेरिएबल्स लिख दिए। ये दिखाएगा हमें कि हमने वेरिएबल्स की प्रोग्राम को लिख रहे हैं। अब हैश इंक्लूड लिखिए studio.h, इंटर। फिर लिखिए void स्पेस मेन, ब्रैकेट खोल दीजिए। फिर उसके बाद आप टाइप करिए इंट एरिया। ये क्या हुआ, हम लोगों ने दर्शाया एरिया एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ये हो गया वेरिएबल की डिक्लेरेशन।
फिर टाइप करिए इंट l इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3। उसके बाद सेमी कॉलन दीजिएगा, हर स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन देना मस्ट है। ये l इज इक्वल्स टू 2 और b इज इक्वल्स टू 3, ये एक वेरिएबल की हम लोग इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब आपने टाइप करना है एरिया इज इक्वल्स टू l इंटू बी सेमी कॉलन। फिर आप टाइप करिए प्रिंटफ ब्रैकेट खोल के डबल कोट में लिखिए परसेंटेज डी कॉमा एरिया। परसेंटेज डी हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एरिया एक इंटीजर टाइप की डेटा टाइप है। अब आप प्रोग्राम को सेव करिए और आप इसे बिल्ड कर दीजिए। बिल्ड करने के बाद देखिएगा हम लोगों के पास 0 एरर्स है, तो आप इस प्रोग्राम को रन करके चला सकते हैं। ये जो अब डायलॉग बॉक्स खुली है उसमें आप देख सकते हैं 6 वैल्यू प्रिंट की गई है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन के बारे में। तो ऑपरेटर स्पेसिफाई करता है कि हमारा ऑपरेशन किस तरह का होगा वैल्यू के ऊपर। तो ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। तो कुछ कुछ ऑपरेटर जो होते हैं दो ऑपरेट्स को लेते हैं, इसे हम बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं, और कुछ कुछ सिंगल को लेते हैं तो इसे हम यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो कुछ ऑपरेटर्स के ये टाइप्स है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, कॉमा ऑपरेटर्स, साइज ऑफ ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, अदर ऑपरेटर्स। तो हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड एंड मॉड्यूलस ये ऑपरेटर्स आते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होती है वो फ्लोटिंग पॉइंट पे हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2, ये हुआ एडिशनल ऑपरेटर का एग्जाम्पल। फिर देखिए x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, ये हुआ सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर के एग्जाम्पल। फिर आप देखिए x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4, ये हुआ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर की एग्जाम्पल। फिर x इज इक्वल्स टू 10/5, ये हुआ हमारा डिवीजन ऑपरेटर के एग्जाम्पल के बारे में। तो हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। कोई भी वैल्यू को हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के हिसाब से। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को इक्वल टू के साइन से लिखा जाता है। और असाइनमेंट ऑपरेटर की खासियत क्या है, जो लेफ्ट साइड में ऑपरेंड होती है वो राइट साइड की वैल्यू स्टोर कर लेती है। जैसे कि x इज इक्वल्स टू 8, यहाँ देखिए 8 जो है वो राइट हैंड ऑपरेटर है, वो x में हमारी असाइन हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए y इज इक्वल्स टू 20, 20 है राइट हैंड ऑपरेंड, y है लेफ्ट हैंड ऑपरेंड, तो 20 जो वैल्यू है वो y में असाइन हो गई। एक और ऑप्शन देख लीजिए मल्टीपल असाइनमेंट एक्सप्रेशन की, x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू 30, 30 जो है वो z में भी स्टोर हो गई, z की वैल्यू अब 30 हो गई तो वो y में भी स्टोर हो गई। y की वैल्यू है इक्वल्स टू 30, मीन्स y की वैल्यू भी 30 है, वो x पे स्टोर हो गई। तो 30 स्टोर हो चुकी है एक्स, वाई और जेड में। तो अब हम देख लेते हैं ऑपरेटर्स के बारे में कुछ एग्जांपल्स। तो इसके लिए आप फिर से कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद हमारी बताई हुई स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, जैसे कि हम लास्ट वाले एग्जांपल में बताया था। तो हम कमेंट्स देके लिखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। उसके बाद फिर से लिखेंगे एस इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे वॉइड मेन। उसके बाद हम मेन की ब्रेसेस खोल देंगे। उसके बाद हम कुछ कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, x कॉमा वाई कॉमा जेड, सेमीकोलन भी दे देंगे।
हमने यहाँ पे x की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है, x इज इक्वल्स टू 8। तो 8 जो है वो x में स्टोर हो गई। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 7। 7 जो है वो y में स्टोर हो गई, तो y की वैल्यू अब 7 हो जाएगी। अब हम लिखेंगे z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई की जो भी रिजल्ट होगी वो z में स्टोर हो जाएगी। तो हमारा x है 8, y है 7, तो 15 वैल्यू स्टोर हो जाएगी z में। फिर आप printf लिखिए, ब्रैकेट खोल के %d, z, ब्रैकेट बंद करके आप सेमीकोलन दे दीजिए। अब आप इसे सेव करके वापस से बिल्ड कर लें। बिल्ड हो जाने के सक्सेस के बाद आप इसे रन करके चला दीजिए, तो हमारी वैल्यू वहां पे प्रिंट हो गई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे यूज़र इनपुट कैसे लिया जाता है। सपोज यूज़र कोई भी वैल्यू देना चाहे रन टाइम पे तो कैसे ले सकता है। तो सबसे पहले आप कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप एक न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं या तो कोई भी सेव फाइल को आप एडिट करके कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कमेंट से, तो कमेंट के लिए हम लोग फॉरवर्ड डबल स्लैश देंगे। उसके बाद लिखेंगे टेकिंग यूज़र इनपुट। फिर नेक्स्ट लाइन में आके टाइप करिए हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। फिर नीचे जाकर टाइप करिए वॉइड मेन। उसके बाद ब्रैकेट खोल दीजिएगा। टाइप करिए इंट a, b, रिजल्ट। अब आप टाइप करिए printf एंटर वैल्यू ऑफ a। फिर आप टाइप करिए scanf, ब्रैकेट खोल के डबल इन्वर्टेड कॉमा में %d, एड्रेस ऑफ a। फिर आप टाइप करिए printf डबल कोट में एंटर वैल्यू ऑफ b, कोलोन देके /n कर दीजिए। उसके नेक्स्ट लाइन में आप फिर से टाइप करिए scanf, ब्रैकेट खोल के %d, एड्रेस ऑफ b। अब आप क्या करिए, रिजल्ट एक वेरिएबल है, उसमें आप स्टोर कर दीजिए a प्लस वी की वैल्यू को। तो लिखिए रिजल्ट इज इक्वल्स टू a प्लस बी। फिर आप उसको प्रिंट कर दीजिए प्रिंटफ स्टेटमेंट के द्वारा। तो टाइप करिए printf द रिजल्ट इज %d, रिजल्ट। सेमीकोलन देना ना भूले हर स्टेटमेंट के बाद। अब आप इसे सेव कर लीजिए, सेव करके बिल्ड कर दीजिए। देखिए हमारे प्रोग्राम्स में 0 एरर्स है। अब आप इसे रन कर दीजिए हरे बटन में प्रेस करके। यहाँ पे दिख सकता है आपको टर्मिनल पे इंटर द वैल्यू ऑफ a। तो आप अपने कीबोर्ड से टाइप करके कोई भी वैल्यू दीजिए। जैसे कि मैंने लिखा है 10, इंटर दबा दीजिए। अब ये b की वैल्यू मांगेगा तो आप b की वैल्यू दीजिए। मैंने दिया 15, तो दिख रहा है रिजल्ट इज 25। तो आप ऐसे ही करके और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं, गेट चेयर और पुट चेयर के ऊपर। ये भी एक तरह की यूजर इनपुट हम लोग ले सकते हैं इसकी मदद से। पहले वाले प्रोग्राम में हमने देखा था कि स्कैनर की मदद से हमने यूजर से इनपुट लिया था। अब इस वाले में हम देखेंगे गेट केयर की मदद से कैसे ले सकते हैं।
तो सबसे पहले आप अपने कोड ब्लॉक्स को ओपन कर ले। तो हम टाइप करेंगे सबसे पहले कमेंट्स डबल स्लैश में गेट चार एंड पुट चार। ये दिखाएगा कि हमारा प्रोग्राम किस बारे में है। नेक्स्ट लाइन में हम टाइप करेंगे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। इसके बाद हम टाइप करेंगे void main। नीचे में हम ब्रेसेस खोल देंगे मेन के बारे में। फिर हम लिखेंगे कैरेक्टर सी एच। यहाँ सी एच जो है ये वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का। उसके बाद हम टाइप करेंगे प्रिंट एफ इंटर द कैरेक्टर, सेमीकोलन दे देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सी एच इज इक्वल्स टू गेट चार। इसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट एफ द इंटर्ड कैरेक्टर इज। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे पुट कैर सी एच, सेमीकोलन दे देंगे। इसके बाद आप प्रोग्राम को अपने सेव कर ले। सेव करने के बाद उसे बिल्ड कर ले। तो जब आप बिल्ड करेंगे तो आपको नीचे डिबग विंडो दिखेगी, बिल्ड विंडो। तो बिल्ड वाले विंडो में आप देखें जीरो एरर्स होगा। तो जब जीरो एरर्स दिख जाए आप अपने प्रोग्राम को रन करके चला दीजिए। तो आपके टर्मिनल में पूछेगा इंटर द कैरेक्टर। तो उसमें आप टाइप करिए, इंटर करिए, अब दिखेगा द इंटर्ड कैरेक्टर इज एम। तो फिलहाल के लिए इस ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम थोड़े और प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल या सुझाव हो तो उसे प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिल जाएगी हमारे अपलोड करने के तुरंत ही। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।